सत्य की खोज से जुड़े हुए सभी साथियों का हार्दिक अभिनंदन और आशा करता हूं कि आप सब स्वस्थ होंगे, आनंदित होंगे। और यदि आप परेशान हैं तो आपको बताया जा चुका है, साधना के मार्ग में आइए और आनंद का अनुभव कीजिए। देखिए, आज मेरे पास कोई टॉपिक तो नहीं है बोलने का। जैसा कि मैं पहले भी कह चुका हूं कि टॉपिक्स लगभग ख़त्म हो चुके हैं बोलते बोलते। मेरी अपनी एक आदत है, मैं कम पसंद करता हूं कि मैं टॉपिक रिपीट करूं, परंतु ये मैं जानता हूं कि बार बार समझाने के लिए मुझे टॉपिकों को दोहराना भी पड़ेगा, दोहराए जाते भी हैं बीच बीच में। तो इससे पहले कि मैं शुरू करूं, सबसे पहले तो ये कि अगर आपको चैनल अच्छा लगता है, आपको इससे कुछ प्राप्त होता है, तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, घंटी का बटन दबा दें ताकि आपको सारे लेटेस्ट वीडियोस मिलते रहें। और हम कुछ शॉर्ट्स भी अपलोड करते हैं। अगर वो शॉर्ट्स आप उसमें छोटे छोटे मैसेज होते हैं, वो आपकी यात्रा को और स्मूथ करते हैं। उसके लिए मुझे एक्स्ट्रा खर्चा भी करना पड़ता है, लेकिन कोई बात नहीं, उतना मैं कमा भी लेता हूँ उससे ज़्यादा जो लोग मुझसे सीखते हैं। जो साधना सीखना चाहते हैं, मेरा फीस 1000 रुपये महीना है। आप आकर के सीख सकते हैं, लेकिन कीप इन माइंड कि ये 1-2 महीने, 3 महीने, 1 साल की जर्नी नहीं है। जर्नी लंबी है, इतना धैर्य है तभी आए, नहीं तो 2-4-6 महीने के लिए अगर आप आ रहे हैं तो ना आए, क्योंकि ये कोई कोर्स नहीं है, ये तो सतत जर्नी है। अब किस स्टेज पे मुझे लगेगा, अभी तक तो किसी का लगा नहीं कि उन्हें अब मेरी आवश्यकता नहीं है। जिस स्टेज पे लगेगा तब मैं कहूँगा आपसे कि जी अब आप चाहे रहें चाहे ना रहें, अब आपको आवश्यकता नहीं है। बहुत से लोग अपने ही मन में मान लेते हैं कि अब हमें आवश्यकता नहीं है। ऐसे लोग भी ना आए, जो सीरियस हो, करना चाहते हैं। अब साधना में आने के बाद कुछ चीज़ें, सांसारिक जिन परेशानियों में पड़े हैं, कुछ समय बाद, कुछ समय से मतलब ये नहीं है 6-7 महीने बाद, 1-2 साल बाद वो चीज़ें सही होने लगती हैं। उसके बाद आपको संसार में आनंद आने लगता है, आप फिर निकल जाते हैं। तो ऐसे व्यक्ति आना चाहे आए, लेकिन दूर ही रहें तो अच्छा है, क्योंकि आप कह के तो नहीं आएंगे कि मैं 6 महीने के लिए आ रहा हूँ या मैं 1 साल के लिए आ रहा हूँ। तो आपको वीडियो अच्छा लगे ये तो इसे लाइक भी करना, सब्सक्राइब करना, और इससे हमारी रीच बढ़ती है। तो ये आपका योगदान होगा हमारे चैनल के लिए और उन लोगों के लिए जिन तक ये पहुंचेगा। डिस्क्रिप्शन में फेसबुक का लिंक है, वहाँ आप फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजिए, वहाँ और भी रील्स आती हैं। इंस्टा का भी लिंक है, जो इंस्टा चलाते हों वो फॉलो कर लें तो वहाँ रील्स आती हैं। और डिस्क्रिप्शन में ही व्हाट्सएप और टेलीग्राम के लिंक दिए हुए हैं और ईमेल आईडी दी हुई है। जो सीखना चाहते हैं, जिनके कोई प्रश्न हैं, वहाँ लिख दीजिए। और पहले ही मैं बता दूं, ये वीडियो भी जो मैं बता रहा हूँ, ना मुझे कुछ साबित करना है, ना आपको चेंज करना है। आपको अच्छा लगे आप इस वीडियो को सुनिए, आपको पसंद आ रहा है एप्रिशिएट करिए, मत करिए आपकी मर्जी। करेंगे तो ऑब्वियसली अच्छा ही लगता है कि हमारी मेहनत सफल हो रही है। आपको अच्छा ना लगे, आप मुझसे असहमत हो, तो लिखिए कि हम आपसे असहमत हैं। ना मुझे कुछ प्रूव करने के लिए कहिए, ना मैं आपसे कुछ प्रूव कराना चाहता हूँ। आपको समझ में आ रहा है, ठीक है। आपकी मान्यता कुछ और है तो भी मुझे आपको चेंज नहीं करना है। आप अपनी मान्यता मानते रहिए, मुझे कोई आवश्यकता नहीं है आपको बदलने की। क्योंकि जिस पथ पे मैं चल रहा हूँ, मैं जो जान पाया वो मैं आपको बताने की कोशिश की है ईमानदारी से। जब जब जो जो चीज़ जैसी दिखी,
इसीलिए किसी एक परिप्रेक्ष्य में मेरे विचार भी बदलते रहे हैं। कोई चीज़ जो मुझे आज अच्छी नहीं लगी, कल वो अच्छी लगी। जैसे उदाहरण के तौर पर महायान के लिए मेरे विचार, पहले मुझे लगता था कि महायान जो है ये ब्राह्मणों का है और इन्होंने बुद्ध धर्म को कब्जाया। लेकिन जब आगे पढ़ा तो समझ में आया कि महायान नागाज का है। नागाज ने बुद्ध का सहारा लेके, बुद्ध की ख्याति का सहारा लेके, बुद्ध को भगवान बना के महायान के थ्रू वो सारी टीचिंग्स हमें दी जो टीचिंग्स कोई और नहीं दे पाया, जो अच्छी टीचिंग्स थी। लेकिन उस समय में कुछ बाउंडेशंस थी कि हर चीज़ बिल्कुल स्पष्ट नहीं कही जा सकती थी। राजाओं के अपने अपने उसूल थे, वो किसी को भी मरवा डालते थे। उनके ऊपर कोई संविधान नहीं था, कोई रोकने वाला, कोई कानून की कोई पुस्तक नहीं थी, राजा कानून है। तो चीज़ें स्पष्ट भी लिखी गई, साथ साथ कुछ उस समय के लोकल राजा वगैरह के जो भी उनके थे मान्यताएं, वो भी उनमें थोड़ा थोड़ा डाली गई, थोड़ा सा चीज़ों को घुमाया भी गया। लेकिन जो महायान की ओरिजिनल किताबें हैं वो तिब्बत में हैं, पांडुलिपियाँ। हालांकि मैंने पढ़ा नहीं, लेकिन मैं फिर भी यही समझता हूँ जो महायान आप पढ़ रहे हैं यहाँ की हिंदी में कन्वर्ट होके किताबों में, उसमें भी कुछ ना कुछ घालमेल है। मैं अब भी यही मानता हूँ नागाज ने महायान के जरिए हमें बहुत अच्छी नॉलेज दी, जिसमें कि उपनिषद भी एक है। उपनिषद कोई ब्राह्मण ग्रंथ नहीं, उपनिषद बौद्धों का ग्रंथ है, नागवंशियों का ग्रंथ है, ओबीसी SC ST जिन्हें क्षत्रिय कहा जाता था उनका ग्रंथ है। और ये हमेशा इन्हें ब्राह्मणों से बचाते चले आए। आज भी कोई ब्राह्मण आपको उपनिषद नहीं पढ़ाएगा। उपनिषद को उन्होंने स्वीकार कर लिया क्योंकि करना पड़ा, क्योंकि उपनिषद गीता की व्याख्या करता है। गीता मैं नहीं कह सकता कहाँ से डाली गई, कैसे डाली गई, पर उसका भी बेस मैं समझता हूँ कि महायान है। आपकी विचारधारा इससे अलग भी हो सकती है, उससे मुझे कोई पता नहीं। तो अब जैसे मैं इसमें चेंज हो गया, तो जब जो मुझे लगा मैंने तब वो कहा। आज जो मुझे लग रहा है वो मैं आपको कह रहा हूँ। मैं निरंतर बदल रहा हूँ और मैं आगे भी बदलूंगा। अगर मुझे महायान के बारे में कुछ और सत्य पता लगे जो इससे विपरीत होंगे तो मैं वो कहूँगा। क्योंकि जैसे जैसे आप पढ़ते जाते हैं, आगे बढ़ते जाते हैं, नई नई किताबों से नए नए मसाले आप तक पहुँचते हैं, आपके कहना चाहिए पॉइंट ऑफ व्यूज चेंज होते हैं, आपको नई बातें पता चलती हैं जो आप आज तक आपको पता ही नहीं थी। अब भाई जो माने बैठा है कि कृष्ण हैं, राम हैं, हुए थे, वो भगवान हैं, तो उसको तो मैंने पहले ही कहा उसकी यात्रा रुकी हुई है, उससे कुछ नहीं कहा जा सकता। और जो ये माने बैठा है कि भगवान होता ही नहीं है, उसकी भी यात्रा रुकी हुई है, उससे कुछ नहीं कहा जा सकता। और ऐसे ही लोग आके कमेंट भी करते हैं तो उनका उत्तर भी देता हूँ। अब वो ज़्यादा ही पीछे पड़ जाए तो फिर मैं उसे हाइड कर देता हूँ चैनल से, कि भाई इतना दिमाग नहीं मारने के लिए। आपको एक बात में बात समझ में नहीं आई तो दैट्स ऑल। अब आप बहस करे ही जाएंगे, तो मैंने कौन सा रोका आपको? जो आपको मानना है मानिए, जो नहीं मानना नहीं मानिए। मेरी तरफ से आप स्वतंत्र हैं। मैं किसी को बदलने के लिए कुछ नहीं बना रहा हूँ, सिर्फ जो जो जान रहा हूँ वो आप तक पहुँचा रहा हूँ। शायद है कि आपके सत्य की खोज के रास्ते में आपकी कुछ मदद हो जाए, इससे ज़्यादा मेरा कोई उद्देश्य नहीं है। मुझे ये भी पता है मेरे बताने से कोई नहीं मानेगा, लेकिन जो थोड़ी बहुत मुझ में श्रद्धा रखते हैं, श्रद्धा ऐसी चीज़ होती है, वो फिर भी मान लेते हैं। फिर भी मैं कहता हूँ कि इसे अभी मत मानो। ये एक इन्फॉर्मेशन की तरह लो कि किसी ने ऐसा भी कहा, जब आपके साथ घटित हो तब उसे मानो। जैसे अब हमारे ग्रुप के कुछ लोगों के साथ घटनाएं होने लगी, उन्हें मेरी पुरानी बातें समझ में आने लगी मैं क्या कह रहा था, और अब वो खुल के कह रहे हैं हाँ जी हमें अब समझ में आ रहा है कि आप क्या कह रहे थे। तो इसके पीछे क्या कारण है? इसके पीछे यही कारण है कि अब उनके अंदर से वो चीज़ फूट रही है जो मैं बता रहा था। अब वो वही अनुभव कर रहे हैं जो मैं बोल रहा था। तभी तो मैं कहता हूं कि जब
मैं माता जी को सुन रहा था तो वो अनुभव मेरे साथ हो रहे थे, तो मुझे उनकी बातें समझ में आ रही थी। और यदि जो कोई सामने से बोल रहा है और वही आपके साथ घटित हो रहा है तो आपको समझने में देर नहीं लगेगी। जब मैंने 1-1.5 साल ओशो को सुना तो जो ओशो बोल रहा था वो मेरे साथ घटित हो रहा था और मुझे समझ में आने लगा, अरे ये तो ठीक बोल रहा है। ऐसी बात नहीं मैंने सारे वीडियोस ओशो के सुने या मैंने सारा, पर जो जो वीडियोस मेरे सामने आए उनमें से एक भी ऐसा नहीं था जिसे मैंने ना सुना हो, जिसमें कुछ काम का मुझे ना निकला हो और जिसके अनुभव मुझे ना हुए हो। और मैंने ओशो से बहुत कुछ पाया अभी, और वो आप तक भी पहुंचाया। उस समय बहुत से लोग कह रहे आप ओशो की कॉपी कर रहे हैं, ओशो की कॉपी कर रहे हैं। अरे भाई, जब उसे सुन रहा हूं, उसकी जो बातें अच्छी लगी वो आपको बता रहा हूं, तो कॉपी हुई ना। लेकिन ओशो की भाषा आज के व्यक्तियों के लिए थोड़ी क्लिष्ट थी, क्योंकि आज हिंदी का जो स्वरूप आप पढ़ रहे हैं, जो आप जानते हैं, उसमें ओशो की भी बहुत सी बातें आपको समझ में नहीं आएंगी। इसके लिए मैंने और सरल करने की कोशिश करी ताकि आपको समझ में आ जाए। लेकिन अगर आप ओशो को सुन करके भी समझ रहे हैं, आई एम मोर देन हैप्पी। मुझे मत सुनिए, ओशो समझ में डायरेक्टली आ रहा है तो आप सुनिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जहाँ तक मैं ओशो को जान पाया हूँ, ओशो को समझना इतना आसान नहीं है यदि आपकी चेतना, आपकी कॉन्शियसनेस एक लेवल की ना हो। बहुत ऊंचे लेवल की चेतना से ओशो को सुना जा सकता है, समझा जा सकता है। आपने कान से सुना और दिमाग से समझ लिया, वो हुआ ही नहीं। जब आप हृदय पे महसूस करते हैं उस चीज को, जब आपके अनुभव घटित हो रहे होते हैं, तभी आप वो सुने। अब हमारे साधकों के साथ क्या हो रहा है, जो मैं उन्हें बता चुका हूं, अब उनके साथ घटित हो रहा है, तो अब उनको, क्योंकि वो बातें तो दिमाग में गई हुई हैं, अब वो कह रहे हैं हाँ आपने तब ये कहा था, अब देखो हमारे साथ, अब समझ में आ रहा है कैसे होता है। एक साधक है, उनको आनंद आना शुरू हुआ तो कह रहे कि आप सही कहते हैं अनुराग, इसको बताया नहीं जा सकता मुंह से। आनंद भी बहुत छोटा शब्द है, लेकिन इससे बड़ा शब्द कोई मिलता ही नहीं जब ये घटित होने लगता है। मैं पता नहीं कब से साधना से पहले जो प्रार्थना करता हूँ कुंडलिनी से, कुंडलिनी माँ से, उस प्रार्थना में मैं उनका धन्यवाद देता हूँ, यूनिवर्स का धन्यवाद देता हूँ। बहुत दिनों से वो प्रार्थना चल रही है, लेकिन अभी मैंने देखा कोई 1-2 हफ्ते से, जब मैं उनका धन्यवाद देता हूँ और जब मैं बोलता हूँ कि मैं बहुत खुश हूँ, बहुत आनंदित हूँ, वो धन्यवाद देते देते ही मैं बहुत एक अजीब सी एक आनंद महसूस करता हूँ, अजीब सी खुशी। वास्तव में जिसे धन्यवाद कहा जा सकता है, वो फीलिंग हार्ट पे आती है। हार्ट इतना मस्त वाइब्रेट करता है। अब ये मैं सिर्फ मतलब मेरे पास शब्द नहीं, ये तो वही जान पाएगा जिसके साथ ये घटित हो रहा है। बहुत सी एडवर्स न्यूज में सुन रहा हूँ, गलत न्यूज में सुन रहा हूँ आगे आने वाले समय के लिए, लेकिन बिल्कुल भी विचलित नहीं हूं। इतना खुशी हो रही है, ऐसा लग रहा है कि बहुत अच्छा होने वाला है। अब मैं खुद भी ये कहता हूं कि न्यूज़ अच्छी नहीं है, चाहे वो आप समझिए इकोनॉमी की हो, चाहे वर्ल्ड से रिलेटेड हो, बहुत अच्छी न्यूज़ नहीं आ रही, लेकिन ना कोई डर है ना कोई फिक्र है, और इतना अच्छा लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि एक नया कुछ निर्माण होने वाला है जो कि बहुत ही अच्छा है। और आई एम वेरी हैप्पी। अंदर से धन्यवाद निकल रहा है यूनिवर्स को कि क्या समय आने वाला है। अब मुझे नहीं पता है क्या आने वाला है, लेकिन आने वाले समय के लिए इतना मैं अच्छा फील कर रहा हूं कि मैं आपको क्या बताऊं, बताया नहीं जा सकता। अब कुछ सोच के बैठा था आपको बताने के लिए, अब वो दिमाग से बिल्कुल निकल गया कि मैं क्या सोच के बैठा हुआ था। बस जैसा मैं पहले भी कह चुका हूं, थोड़ा सा अपने आसपास की चीजों पर नजर रखिए, और बेटर यह है कि थोड़ा सा इस समय अपना हार्ट टाइट करके चलाएं, थोड़ा सेविंग्स बढ़ा दें, क्योंकि ये आप मुझे तो देंगे नहीं,
आप ही के पास रहना है। अगर कोई इन्वर्स सिचुएशन बनती दिखाई दे 2025 लास्ट तक, तो ये पैसा आपके काम आएगा, या मिडिल में 2025 के या मार्च के बाद, तो ये पैसा आपके काम आएगा। और अगर आपका 2025 बहुत अच्छे से निकल जाए तो भाई इस पैसे को यूज कर लेना, ये आपका जुड़ गया, कोई चीजें खरीद लेना, बाहर मौज मस्ती के लिए निकल जाना। लेकिन अभी के लिए फिजूल खर्ची बंद करने में कोई बुराई नहीं है। हालांकि अगर आप खुले दिमाग से खर्च करना चाहें, मुझे कोई आपत्ति भी नहीं है, क्योंकि अगर आगे कोई परेशानी आएगी तो भी वो भी आप पे ही आएगी, और नहीं आएगी तो भी आप पे ही नहीं आएगी। मैंने सिर्फ सलाह दी थी, थोड़ा अपने पैसे का ध्यान रखिए। लिक्विड मनी ज़्यादातर कोशिश करिए कि किसी मेटल में कन्वर्ट हो जाए, सोने चांदी जैसे, तो आगे कुछ भी टर्बुलेंस हो, कम से कम आपकी उतनी वैल्यू बरकरार रहेगी जितनी वैल्यू का आपने वो खरीदा था। ऐसा मेरा मानना है। बाकी आगे आने वाला समय, हाँ अच्छा हुआ याद आ गया जो मुझे बता रहा था। अभी सब लोग बहुत परेशान हैं कई उस पे कि भाई CBDC आएगी, इतना कंट्रोल होगा, ये एलीट्स ऐसा कर देंगे, एलीट्स वैसा कर देंगे। आज से 2-3 साल पहले मैं भी डर रहा था इन सब चीज़ों से, इनको खोज रहा था, पढ़ता था, पूरी इंफॉर्मेशन आती थी ये क्या क्या करने वाले हैं, और अंदर से डर लगता था। मैं भी ह्यूमन हूँ आपकी तरह ही, डरता था, फिर हिम्मत करके पर चलो देखेंगे जो होगा सबके साथ होगा, ऐसी समझा के अपने को आगे बढ़ रहा था। लेकिन आज मेरा नज़रिया चेंज हुआ है इसको लेकर के। अब मैं देख रहा हूँ ये जो एलिट्स जो भी आपको बता रहे हैं, पहली बात तो मुझे लगता नहीं कि ये ऐसा इम्प्लीमेंट कर पाएंगे। मेरे अंदर फीलिंग पता नहीं क्यों आती है कि ये CBDC इम्प्लीमेंट नहीं कर पाएंगे। अब मैं कोई भगवान तो हूं नहीं, कल को कर भी सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन पता नहीं फिर भी मेरे अंदर से ये आता है कि ये नहीं कर पाएंगे। मैं पावर को शिफ्ट होते हुए महसूस कर रहा हूं यूरोप से, UK US साइड से एशिया में। और जैसा कि पहले मैंने आपको बताया, ये मेरे अपने हार्ट पर रिजोनेट हो रहा है, और मैंने अपने ये जाना है कि हार्ट कभी झूठ नहीं बोलता। लेकिन ये मैं क्योंकि कोई भविष्यवक्ता नहीं हूँ, किसी ग्रह नक्षत्रों की चाल के अनुसार आपको ये नहीं बता रहा हूँ, तो मैं गलत भी हो सकता हूँ, चांस है कि मैं गलत हो जाऊं। ये मैं सिर्फ अपनी बात बता रहा हूं कि जो मुझे रेजोनेट हो रही है। मैं पावर शिफ्ट होते हुए देख रहा हूं यूरोप से एशिया की साइड। मैं थर्ड वर्ल्ड वार में मैं ये महसूस करता हूं कि हम थर्ड वर्ल्ड वार में घुस चुके हैं। इट हैज बीन स्टार्टेड। अब वो समय नहीं है कि ये स्टार्ट होगी, ये स्टार्ट हो चुकी। अब कब ये अपना पूरा फॉर्मेशन लेगी नहीं लेगी, ये समय बताएगा। दूसरी बात यह है, एलाइट्स के जो भी प्लान हैं, मुझे अब ये लगता है कि ये आपके अगले रेल में जाने के टेस्ट पॉइंट्स हैं। लाइफ को इतना टफ कर दिया जाएगा कि जो केवल वैलिड लोग हैं वही इससे आगे जा पाएंगे। मैं ये समझता हूं कि टेस्ट पेपर को और कठिन बनाया जा रहा है, क्योंकि हर कोई एलिजिबल नहीं है इतनी अच्छी लाइफ को महसूस करने का। और जब तक आप पक के नहीं निकलेंगे, जब तक भट्टी में तप के नहीं निकलेंगे, तब तक आपकी अशुद्धियां नहीं जाएंगी। ये जो बेकार की कहानियां आप बोझा ढो रहे हैं, फेक ममता, फेक लव, फेक अटैचमेंट,
पूरी ज़िंदगी नष्ट कर दी आपने इन इमोशंस के चक्कर में। ये मेरा भाई, ये मेरा बाप माँ, ये मेरा बेटा, ये मेरा पति, ये मेरी पत्नी। बेटा पैदा हो गया या बेटी पैदा हो गई, अब उसके लिए पागल हो जा रहे हैं। मैंने देखा जो मेरे फादर वाली जनरेशन थी, उससे वो भी और उससे पहली जनरेशन थी, मेरे फादर ने कोई बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दिया हम पे। पढ़ाई के लिए पैसा दिया, ना कभी फोर्स किया पढ़ने के लिए। उससे पहली वाली और भी ऐसी थी और उससे पहली वाली तो और भी। मेरे परदादा जी जिंदा थे, मैंने देखा उनको और मुझे याद भी है। कभी जैसे मम्मी हमको डांटती थी कि पढ़ लो फेल हो जाओगे, तो हमारे परदादा एक ही बात कहते थे, हाँ पढ़ लेंगे, कौन सा कुंभ का मेला है जो 12 साल बाद आएगा। फेल हो गया अगली बार फिर एग्जाम दे देना, और ज़्यादा फेल हो गए तो दुकान पे बैठ जाना मेरे साथ। वो लाइफ को बड़ी इजी लेते थे। पढ़ाई का जितना हवा अभी बना दिया गया है, ऐसा हवा नहीं था, इतना प्रेशर नहीं था, वो लोग भी कुछ कर ही लेते थे। और मैंने जिंदगी में यहाँ तक आने में जितने उतार चढ़ाव देखे हैं, उनसे मुझे भी एक बात समझ में आई, आप पे कोई कर्जा ना हो, सर छुपाने के लिए जगह हो, तो आप सिर्फ इतना काम कर लीजिए जिससे आपकी रोटी पानी चलती रहे। कपड़े लत्तों का खर्चा, रिकरिंग खर्चे, मतलब उसके लिए आपको हाथ फैलाना मत पड़े। ज़्यादा अपनी सिचुएशंस को चेंज करने में मत लगो, अमीर बनने के चक्कर में मत लगो, बड़ी बड़ी गाड़ी घोड़े खरीदने के चक्कर में मत लगो। आनंद में रहो और आप देखोगे कि लाइफ बड़ी इजी है, इतनी टफ नहीं है। टफ आपने बना रखी। तो ये जो आने वाला समय है, इसमें टेस्ट पेपर और कठिन कर दिया गया है, क्योंकि जो उस 5D के लायक हैं उनमें इमोशंस नहीं होने चाहिए, उनमें रियल लव होना चाहिए जिसको आपने कभी जाना ही नहीं है। वो केवल स्वयं से हो सकता है, और जो जो इस स्वयं के लव में उतरा है उसने इस जीवन को प्राप्त किया है। और ये इतना आसान भी नहीं है। जब आप साधना करते हैं, ये गुरु ही आपको सिखा सकता है कि स्वयं से प्रेम कैसे किया जाता है। और जब आप करने लगते हैं तो आप देखने लगते हैं कि संसार छूटने लगता है, केवल आप ही आप रह जाते हैं। इस स्थिति में साधना से ही आना संभव है, और जब तक ये स्थिति नहीं आएगी तब तक आप जिस 5D की कल्पना में बैठे हुए हैं और सोच रहे हैं कि हम पहुंच जाएंगे अपने आप, तब तक संभव नहीं है। और ये भी मैं आपको बता दूं, 5D में अभी आप बिल्कुल 2030 के बाद नहीं पहुंच रहे हैं। 2020 से 2030 ये आपका अवेकनिंग पीरियड है। इसके बाद इसका सेकंड फेज चलेगा 30 से 40, जिसके अंत तक हो सकता है, इफ आई एम राइट, हो सकता है कि एलियन एनकाउंटर आपसे होने शुरू, एनकाउंटर से मतलब वो आपसे मिलने लगे। लेकिन दुनिया ऐसी नहीं रहेगी जैसी आपको दिख रही। इतना भीड़ भड़क्का, इतनी अंधभक्ति, इतना पागलपन, इतनी दौड़ भाग, ये नहीं रहेगी। मैंने पता नहीं वीडियो में बताया या अपने ग्रुप में बताया था कि जो जिस पैसे के पीछे तुम भाग रहे हो, 10-15 साल का और समझ लो ज़्यादा से ज़्यादा खींच के, तो 10-15 साल में वही 40 के आसपास का समय बनता है। वैसे मेरा अंदाज़ा ये है कि 36-37 तक ही इसकी मौज ले लो। उसके बाद हो सकता है कि ये सब चीज़ें रहें ना, पैसा वैसा, और आपका जो स्टेटस है वो पैसे से नापा ही ना जाए। ये चेंजेस होते रहे हैं। आप देखिए पुराना समय, एक ज़माने में ऋग्वेद आप पढ़िए, तो वैदिक युग था या हड़प्पा संस्कृति थी, तो
गोधन माना जाता था। ये सोने चांदी के टुकड़े कोई धन नहीं था, गोधन माना जाता था, जिसका जिक्र महाभारत में भी आता है। नंद के पास बहुत गौएं थी तो बड़ा धनी व्यक्ति मानते थे उसको। आज गोधन की कोई वैल्यू नहीं है। उसके बाद सोने चांदी रत्नों की बारी आई। फिर सिक्के होते थे, कुछ लोगों ने चमड़े के भी चलाए, कुछ लोगों ने चांदी सोने के चलाए। लेकिन व्यापार चांदी और सोने के सिक्कों से होता था जब हम बाहर जाके करते थे, क्योंकि उनके लिए चमड़े का कोई मूल्य नहीं था। वो केवल सोने और चांदी के सिक्कों में व्यापार करते थे, क्योंकि उसको पता था इसकी वैल्यू है। उसके बाद ये फिएट करेंसी आई, कागज वाली। सबसे पहले इसकी वैल्यूएशन भी सोने के हिसाब से थी, लेकिन कुछ समय बाद, अब ये तो मैं नहीं कह सकता किस सन में, इसको सोने से डिटैच कर दिया गया। अभी वैल्यू कहीं और से तय होती है। अब ये कागज की मुद्रा है, इसका कोई वैल्यू नहीं। अब ये है कि भाई जिसके पास ज़्यादा पैसा होगा, जिसके पास घोड़े गाड़ी बंगले इमारतें होंगी, वो ज़्यादा धनी होगा। तो शायद ये 36-37 तक आते आते ये चीज़ें बदल जाएंगी। पैसे की वैल्यू नहीं रह जाएगी। वैल्यू इन द सेंस, जिसके पास ज़्यादा पैसा होगा उसको सम्मान की नज़र से नहीं देखा जाएगा, कुछ और क्राइटेरियाज हो सकते हैं। ये सिर्फ मेरे हर्ट की बात है, ये मैंने ना कहीं पढ़ा है ना ये कहीं लिखा हुआ है, और ये हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता, यही मैं आपको बता दूं। तो एक मेरी पागलपन की एक कल्पना समझ के सुन लीजिए, और नहीं सुना जा रहा तो छोड़ के चले जाइए, ऐसी कोई बात नहीं, कोई जबरदस्ती नहीं। तो आगे आने वाला संसार एक अलग तरीके का होगा, और इतनी बड़ी जनसंख्या वहां नहीं जा पाएगी। जनसंख्या की बहुत बड़ी हानि होगी। मेरे हिसाब से 26 तक ही काफी जनसंख्या कम हो जाएगी। अब उसके कारण अनेक रह सकते हैं, जैसे महामारियां रह सकती हैं, वर्ल्ड वार में जो नुकसान होगा सो होगा ही। आर्थिक रूप से हो सकता है कोई परेशानियां आए तो कई लोग उसमें टेंशन में दम तोड़ दें। कुछ जो आपने इंजेक्शन लगवाए थे उनके भी असर व्यापक हो जाने शुरू हो जाएं, शायद। मैंने पहले ही कहा, मैं कोई ज्योतिषी नहीं, मैं सिर्फ अपने दिमाग के हिसाब से जितना सोच सकता हूं मैं अंदाजे लगा रहा हूं। ये मुझे पता है कि जनसंख्या कम होगी, लेकिन कैसे कम होगी उसके अंदाजे लगा रहा हूं। अंदर कोल्ड वार हो सकती हैं, दंगे हो सकते हैं, इस तरह की कुछ आपदाएं आ सकती हैं। इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि सेविंग बढ़ाइए। सेविंग आप ही के काम आनी है। अगले 1 साल मत करिए, थोड़ी सेविंग करिए, उसके बाद उड़ा लेना उस पैसे को। और हो सकता है कि ये मुद्रा चेंज हो जाए, रुपीज ना रहे। और जिस तरह की अर्थव्यवस्थाओं की स्थिति चल रही है ऑल ओवर द वर्ल्ड, मैं हिंदुस्तान की बात नहीं कर रहा हूं, बैंक फेल हो सकते हैं। अब बैंक में जो आपके लॉकर में रखा है वो तो सेफ है, क्योंकि सेफ की चाबी आपके पास है, आप एक्सेस कर सकते हैं। लेकिन जो आपके अकाउंट में रखा पैसा है वो फ्रीज हो सकता है, और इसमें कोई भी बैंक जा सकता है। तो अपने, पहली बात तो जो भी मैं कह रहा हूं इसे एक इन्फॉर्मेशन लेना। कोई ये बाद में क्लेम मत करना जी हमने तो आपकी वजह से ऐसा कर दिया। अपना दिमाग लगाओ, ये इन्फॉर्मेशन लो, सर्च करो, बात में कुछ सच्चाई लगे तो फिर भी अपने दिमाग में अपने हिसाब से जैसे चाहो वैसे मैनेज करो। नहीं मन कर रहा मत करो। मैं जिम्मेदार नहीं हूं आपके किसी भी डिसीजन का। मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दे दी,
डिसीजन आपको खुद लेना है। तो अब मुझे ये लगता है कि ये जो एलिट्स का बनाया हुआ प्लान है, ये कुल मिला के असेंशन में हेल्प कर रहा है, क्योंकि इसमें जो एक तो छटाई हो रही है, जो बेकार के लोग हैं वो इसी खेल में निकल जाएंगे, मर जाएंगे, और जिनकी संभावनाएं हैं ऊपर आने की, वो जब इस डर के माहौल में जाएंगे तब वो मार्ग ढूंढते हुए, जैसे कोविड में बड़े जागरूक हुए लोग। अब जो कुछ अच्छे लोग थे जो जागरूक ही रह गए, और कुछ लोग अपने काम धंधे फिर चालू हो गए, तो अब उनकी जागरूकता खत्म हो गई, फिर से वो अपना सपना मनी मनी में लग रहे हैं। तो ये फिर जागरूक होंगे, और जो उस समय जागरूक नहीं हो पाए थे वो भी जागरूक होंगे, क्योंकि वो तो ट्रेलर था। वो तो मैं कहता हूं स्टार सीड लाइट वर्कर को जगाने के लिए, क्योंकि उनको बस एक थोड़े से झटके की जरूरत थी, वो तो उनके लिए था। अब जो इस बीच में जाग रहे हैं वो भी मैं मानता हूं कि लाइट वर्कर स्टार सीड ही है, क्योंकि झटके उन्हें तभी लगे थे, लेकिन उन्हें कहीं कोई मिल नहीं पा रहा था, ढूंढ ढांड के कुछ मेरे पास आ रहे, कुछ कहीं और उन्हें अपने अपने गुरु मिल गए, कुछ स्वयं ही कर रहे हैं और बड़ा अच्छा कर रहे हैं। मेरे साथ शायद जुड़े हुए हैं कुछ लोग, ऐसे मेल करते कभी कभी, तो मेल पढ़ के लगता है कि हाँ ये सही कर रहे हैं, तो उन्हें गुरु की आवश्यकता ही नहीं। और कुछ लोग जो अभी भी सोए पड़े हैं, जो लाइट वर्कर स्टार सीड नहीं है, वो जागेंगे तब जब कैड़ा वाला तमाशा लगेगा, और वो फिर आगे बढ़ेंगे। तो ये एलाइट्स का जो प्लान है, ये हम लोगों के असेंशन के लिए आवश्यक है। इसी प्लान के थ्रू, मैं तो कहता हूं ये एलाइट का प्लान ही नहीं है, मैं तो कहता हूं ये गैलेक्टिक अलायंस का प्लान है। इसी प्लान के थ्रू हम आगे बढ़ेंगे, और जो इतने हर्डल्स को पार करके आगे पहुंच गया, वही व्यक्ति है जो एलिजिबल है आगे जाने के लिए। तो मैं इसको ऐसे देख रहा हूं, मुझे इसमें कोई बुराई नजर नहीं आ रही, क्योंकि ये पैसा तो बेकार की चीज है। अब ये आप जानते हैं, लेकिन ये तो मुझे भी पता है कि इस समय अगर आपको संसार में जीना तो पैसा ही जरूरी है। तो इस समय तो आप इसे डिनाई नहीं कर सकते। अब जब वो समय आएगा तब आएगा, अभी तो 10-12 साल बाकी हैं, तो 10-12 साल तो काटना ही है। तो परिवर्तनों को साक्षी रूप से देखो, इनसे परेशान मत हो। परेशान होके तो आप अपने आगे बढ़ने का मार्ग स्वयं अवरुद्ध कर लेंगे, और यही प्लान है मेरे हिसाब से, जो मैं डिकोड कर पा रहा हूं, कि जो नॉन एलिजिबल लोग हैं वो खुद ही इसमें डर डर के मर जाएंगे। डर एक ऐसी चीज है जो आपको मारने के लिए उसको किसी बीमारी की आवश्यकता नहीं, अकेला डर ही मार सकता आपको। यदि स्थितियां खराब होनी शुरू हो जाएं और आप सिर्फ यही डरने लगे आगे क्या होगा, कैसे होगा, खाएंगे क्या, पिएंगे क्या, इतने ही डर में आप मर जाएंगे कुछ दिनों में। क्योंकि मैंने बताया था आपको, जितना आप डरेंगे डीएनए आपका कोलैप्स होता जाएगा, और जैसे ही आपका डीएनए कोलैप्स होके इतना कोलैप्स हो गया कि इसमें से अब इंफॉर्मेशन, जो बेसिक इंफॉर्मेशन इस डीएनए में है जिससे हमारा शरीर बना है और हमारी सांसें चलती हैं, हृदय धड़कता है, अगर ये इतना कोलैप्स हो जाए कि वो इंफॉर्मेशन भी रिलीज ना करे, तो धड़कन बंद, सांसें बंद, मस्तिष्क बंद, ऑर्गन बंद, यानी आपकी डेथ। और जो आनंद लेना सीख गया, मैं आपको दावे से कह सकता हूं, जो परम आनंद में उतर गया, वो इच्छा मृत्यु का वरदान उसे मिल गया, जब तक चाहे जब तक जी सकता है। ये मैंने जाना है, और अब मैं ये मानने भी लगा हूं। मैं पहले ही कहता था कि मैं 85 तक तो आराम से जीऊंगा, लेकिन मैं अब अपनी वाइफ से कहता हूं कि शायद है कि आगे आने वाले कुछ सालों में मैं उस लेवल पे पहुंच जाऊं, शायद, मुझे नहीं पता,
अगर मेरा बुद्धि सही रही और मैं बराबर साधना करता रहा और साधना से जो जो मुझे मिला आज तक, उसके हिसाब से मैं ये कह सकता हूँ कि शायद मैं उस लेवल पे हो जाऊँ कि मैं अपनी मृत्यु स्वयं डिसाइड करने लगूँ। ऐसी कुछ पुरानी, अब आप इसे अतिशयोक्ति समझेंगे, लेकिन ऐसी कुछ पुरानी सन्यासियों की जो साधना करते थे उनकी मैंने सुनी है, जिन लोगों ने बहुत सही, मतलब कोई बीमारी नहीं, कुछ नहीं, उन्होंने कहा अपने शिष्यों से कि भाई एक बड़ा भंडारा आयोजित करो, हमें शरीर त्यागना। और भंडारा आयोजित किया गया और भरी सभा में महाराज जी ने शरीर त्यागा सबके सामने कि भाई अब बस हमारा मन नहीं है अब आगे रहने का यहाँ, आज ये हमारी आपकी आखिरी मुलाकात, और वहीं बैठे बैठे शरीर त्यागा। इसे इच्छा मृत्यु नहीं कहेंगे, लेकिन कुछ राज, कुछ लोग पता नहीं बता नहीं पाए या बताना नहीं चाहते थे, तो भगवान जाने, या उस समय क्या कैफियत थी, क्या इंस्ट्रक्शंस थे उनके गुरु के, मैं नहीं जानता। अब जैसे ये भी राज मैंने आपको बता तो दिया है, लेकिन अभी मैं समझा नहीं पा रहा हूँ कि कैसे हो, और इसको शायद समझाया भी नहीं जा सकता, इसको सिर्फ आप महसूस कर सकते हैं जैसे मैंने आपको पता इसका। लेकिन एक मेन खेल है, यदि आपने डर छोड़ दिया, अगर आपके अंदर से डर निकल गया और आप यदि आनंद में रहने लगे, तो आपका डीएनए कलेप्स नहीं कर सकता, और जब तक डीएनए कलेप्स नहीं करेगा तब तक आप मरेंगे नहीं। एक स्थिति वो भी आएगी जब आपका हार्ट पूरी तरह से जागृत हो जाएगा, हार्ट चक्रा जिसे कहते हैं, मैं उसे हार्ट भी कह सकते हैं, ये वो फिजिकल हार्ट, ये लोग कहते हैं वो चक्रा अलग है जी, नहीं, फिजिकली हार्ट है, इसी में चेतना है आपकी। मैंने पहले भी बताया था 45 ट्रिलियन न्यूरॉन्स हैं इसके अंदर, दिस इज लाइक अनदर माइंड, और इसकी पावर बहुत है। जब ये पूरी तरह एक्टिवेट हो जाएगा, और यदि आपको अपने विचारों पे काबू करना आ गया और आपका हार्ट आपके माइंड को आदेश देने लगा और आपको उन आदेशों पे काबू आ गया, तो आप ये भी आदेश दे सकते हैं कि मेरा फला अंग थोड़ा शिथिल हो रहा है, इसको रिबिल्ड कर दो, वो नया हो जाएगा। हड्डियां कभी खराब नहीं होती, टिश्यूज खराब होते, सेल्स खराब होती, टिश्यू भी सेल्स से मिलके बने, आपका पूरा शरीर सेल्स से मिला। यदि वो सेल्स रिबिल्ड हो जाएं अपने आप, पुरानी जाती रहे नहीं आती रहे, पुरानी जाती रहे नहीं आती रहे, अपने आप को जो आप जवान हो जाएंगे। मैंने आपको कितनी बार बताया, मेरी त्वचा लटक गई थी, झुर्रियां आ गई थी, ऐसे चेहरा लटक गया था पूरा, आज नहीं है। कल मैं अपने पुराने दोस्तों से मिलने गया, कुछ काम था, मैंने देखा है उनकी यहाँ से आंखें के नीचे खाल लटकी हुई है, मुंह उनके लटके हुए हैं। मैं शरीर से तो उन सब में भारी था, वो पतले पतले से, लेकिन मुख की कांति मेरी सबसे ज्यादा थी। यह मैंने ऑब्जर्व किया, ये मैं इसको कोई ईगो में नहीं ले रहा हूं, मैंने देखा कि इनकी मुख पर कांतियां ही नहीं। तो मैं तो यही मानता हूं कि मेरी फेस की सेल्स ने अपने आप को रिबिल्ड किया है, और ये खाल भी खिंच गई, इस पे चमक भी आ गई। अब इस पे एक अजीब सी शांति, क्योंकि डर नहीं है किसी भी चीज का, सोच नहीं है कैसी भी, क्या करना है क्या नहीं करना कुछ नहीं, सोच ही नहीं है किसी तरह की। तो जब आप इस आनंद की स्थिति में उतरेंगे, तो मैं समझता हूं कि आपकी मृत्यु आपके अपने हाथ होगी। लेकिन यहाँ तक आने के लिए कोई विरले हैं जो बिना गुरु के यहाँ तक पहुंच जाएंगे। गुरु और साधना, पहली तो साधना, उसके बाद उसमें गुरु आवश्यक है। मेरा इन वीडियोस को बनाने का कोई खास उद्देश्य नहीं है, क्योंकि ये जो मैं तुम्हें बता रहा हूँ ये तो मैं जान चुका हूँ। आपको प्रेरित करने का उद्देश्य है, एक तो आप झूठ से बचें, जो तरह तरह के भगवानों के नाम पे पाखंड रचा रखे हैं उनसे बचें, अपनी तरफ ध्यान देना शुरू करें, खुद को जाने कि मैं स्वयं ही ब्रह्म हूँ, मैं ही वो ईश्वर हूँ जिसको खोजने में निकला हूँ। खुद से कनेक्ट हों और आप में दीपक जले कि चलो साधना करते हैं, चलो ध्यान करते हैं।
ये मैंने आपसे पहले ही कहा, अगर आप सोचते हैं कि मैं अपने सिखाने के लिए कर रहा हूँ तो भाई मेरा ऑप्शन जब है जब आपको कोई सिखाने वाला ही ना मिले। आपकी सीधी श्रद्धा हो मुझसे सीखने की तो बात अलग है, बस मैं चाहता हूं कि आप करें। और ये वीडियोस पता नहीं मैं आज के लिए बना रहा हूं या 1 साल 2 साल 4 साल बाद के लिए बना रहा हूं, ये तो पड़े रहेंगे यूट्यूब में। अगर यूट्यूब जिंदा रही, देखो मेरे पास तो इतनी कैपेसिटी है नहीं कि इतने वीडियोस में इकट्ठे कर लूं। जब तक यूट्यूब जिंदा रहेगी तब तक ये वीडियोस जिंदा हैं। और अगर कल को इंटरनेट ही बंद हो जाए, यूट्यूब ही बंद हो जाए, तो मैं भी क्या कर सकता हूं और आप भी क्या कर सकते हैं। तो जैसा कि आप इस वीडियो में सुन भी रहे होंगे, ऐसा कोई टॉपिक नहीं, बस जो बातें समझ में आती रही वो मैं आपको बताता रहा हूं। इसे कुछ दिल की बातों के हिसाब से भी डाला जा सकता है, क्योंकि अब आपको क्या समझाऊं, ध्यान के बारे में इतने वीडियोस बना डाले, हर टॉपिक पे बोला है। अब आप सवाल पूछते नहीं हैं, सवाल हो तो कोई जवाब निकले। तो भाई सिर्फ चैनल को जिंदा करने के लिए जो भी मेरे दिमाग में चल रहा होता है वो कुछ भी पागलपन आप तक पहुंचा रहा हूं। अब पता नहीं इसमें बहुत से लोगों को कुछ ज्ञान मिल जाता है, वैसे इसमें कोई ज्ञान की बात नहीं है, सब पागलपन की बातें हैं, सारी हाइपोथेटिक बातें हैं। आपके दिल पे रेजोनेट करे मान लीजिएगा, ना रेजोनेट करे तो क्षमा चाहता हूँ आपका इतना समय बर्बाद करने के लिए। और जो भाई यहाँ तक रुके हों उनका तो असीम धन्यवाद। फिर भी आपको इसमें कुछ अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब कर देना। अब आपकी वीडियोस बनाने के लिए बस मैं किताबें पढ़ रहा हूँ, किसी किताब में कुछ अच्छा मिल जाता है तो बता देता हूँ। जैसे नेक्स्ट वीक शायद आपको उनकी भारत यात्रा है एक डॉक्टर की, मेरे दिमाग से निकल गया नाम उनका, वो पढ़ी थी, उसमें कुछ बातें हैं और मैं बातें वही छाटता हूँ जो हिंदू धर्म के बारे में उन्होंने उस समय पे लिखा है। मेरा अपना बनाया हुआ नहीं है, सिर्फ आपको ये दिखाने के लिए कि ब्राह्मणों ने धर्म को अपने हिसाब से अलग अलग समय पे चेंज किया है। तो कुछ भी स्टैटिक नहीं है धर्म में, ये लोग अपने स्वार्थ के लिए चेंजेस इसमें करते आए हैं पहले से, आगे भी करते रहेंगे। तो धर्म को ऐसे पकड़ के मत बैठो कि यही सही है, ये तो खाने कमाने के धंधे हैं। असली चीज उपनिषद में है या गीता, मैंने देखा है कुछ पब्लिकेशन में है वो 145 श्लोकों की संपूर्ण गीता, वो आप मंगा के पढ़ें और उसमें जो 45 श्लोक गायब हैं वही वाले 45 श्लोक खेल है, और उस पर आप आचरण करें तो आपके धर्म से मिल भी गया। लेकिन आपको ब्राह्मण कभी गीता नहीं पढ़ाएगा, आपको हमेशा ये पुराण पढ़ाएंगे। उपनिषद इनकी कृति भी नहीं है, पढ़ाते भी नहीं, द्वैत अद्वैत की बात ही नहीं करेंगे, द्वैत से आपको निकलने ही नहीं देंगे। तो सच्चाई को जानो। जब अलबरूनी की किताब में भारत में केवल वासुदेव का जिक्र है, राधा का जिक्र ही नहीं है, फिर भी मैं कहता हूं कि आपको जो मूल महाभारत की मूल किताब है जय संहिता, पूर्व महाभारत, उसकी प्रति निकाल के उसे पढ़ना चाहिए कि वो असली महाभारत क्या थी। उसके बाद तो सब कवियों ने अपनी अपनी रचनाएं इसमें जोड़ते चले गए और उसी को आगे एक प्लॉट लेके उसी पे आगे बढ़ाते चले गए। अब कल्पना है, आप कुछ भी कर लीजिए। देखो ना आज की महाभारत जो बन रही है उनमें कितनी कल्पनाएं चल रही हैं। एक कोई कृष्ण का सीरियल अभी नया बना, उसमें तो राक्षस ही खत्म नहीं हो रहे जो कृष्ण को मारने जा रहे हैं गोकुल में। और अलबरूनी किताब में एक छोटा सा वो है कि उसने कुछ षड्यंत्र किए उस बच्चे को मारने के, लेकिन सफल नहीं हो पाया। और फिर उसको कुश्ती लड़ने का न्योता भेज दिया। अब कहता रास्ते में एक सरोवर है, उसमें फूल होते हैं, शायद कंस को फूल जाते होंगे, तो वो
अब पता नहीं किसकी मौसी की बात कर रहा है, कंस की या उसकी वासुदेव। वासुदेव लिखा उसमें, कृष्ण नाम नहीं कि वासुदेव की। तो उसने वहाँ पे एक सांप छोड़ रखा था उसकी सुरक्षा के लिए। वो कृष्ण ने सांप को पकड़ के उसके नथुनों में गाय की तरह नाथ डाल दी, रस्सी डाल दी। कालिया दह का जिक्र नहीं है, लेकिन वो बहुत छोटा सा चैप्टर है, तो मैं नहीं कह सकता हूँ। लेकिन अलबरूनी जैसा व्यक्ति अगर लिख रहा है तो कुछ चीज़ें तो जरूर लिखता। और उसमें वो कहता है कि कृष्ण जब वहाँ पहुँचे तो कंस को इतना क्रोध आया कि उसके क्रोध के कारण उसका पित्त फट गया और वो स्वयं मर गया। कृष्ण ने उसे हाथ भी नहीं लगाया। और उसके थोड़े दिन के बाद उसका भाई ने उस पर चढ़ाई करी वहाँ मथुरा पे, और कृष्ण को वहाँ से निकाल के बाहर भगा दिया। तब जाके वो गुजरात पहुँचा, ऐसा उसमें लिखा है। अब भाई ये नई कहानी, क्योंकि व्यास की कहानी बता रहा है जिसका नाम था भारत। भारत कृष्ण ने अर्जुन को कहा, तो जब भारत बनी तो उसमें अर्जुन का महिमा मंडन ज़्यादा। खैर, इन बातों में क्या रखा है, पुरानी चीज़ें हैं। मेरा कहना तो सिर्फ ये सब कथाएं हैं, कहानी की तरह इनको जानना चाहिए। और जिस भी कथा कहानी से जो मोरल मिले उसे यूज़ करो, उसको अपने अंदर उतारो, पर किसी भी चीज़ पे चिपको ना कोई भगवान कभी हुआ है ना कभी होगा। तुम ही भगवान हो, तुम ही परमात्मा हो। अपने आप को जानो, खुद से जुड़ो, अपनी शक्ति को पहचानो। मैं ये कहना चाहता हूँ सिर्फ। भाई जो लोग यहाँ तक रुके उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद। जिन्हें अच्छा लगा हो लाइक करना, सब्सक्राइब कर देना, शेयर कर देना। जिन्हें ना अच्छा लगा हो उनके लिए बहुत बहुत सॉरी फील करता हूँ, आपका समय ख़राब किया। और जिसको ध्यान सीखना हो वो डिस्क्रिप्शन से व्हाट्सएप या टेलीग्राम पर मुझे मैसेज डाल दे। 1000 रुपये महीना मेरी फ़ीस है। फ्री वाले कृपया ना आए, मैं फ्री नहीं सिखाता हूँ। इसी के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद जुड़े रहने के लिए। थैंक यू वेरी मच।